धन होता है। आपने तो अपने मन में कुछ भी धारण नहीं किया है, फिर भी लोग आपको अपने मन में धारण करते, उनको फायदा क्या है? ये पहली बात। ये तीसरी पंक्ति के साथ विरोधा कर रहे वो, हस्ते कृतम तेन जगत विचित्रम, तेन ने उस व्यक्ति के द्वारा सर्वम जगत हस्ते कृतम, संपूर्ण जगत को हाथ में कर लिया गया है। और फिर कह रहे ये विचित्रम, ये बड़ा विचित्र है। मतलब वापस एक बार देखो, आपके पास कुछ है क्या, मतलब आपके मन में कुछ है क्या? तो बोले त्वम चित्ते न कृतवान असि, आपने चित्त में कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन येन चेतसी कृतः, जिसने आपको मन में धारण कर लिया, तेन सर्वम जगत हस्ते कृतम, उसने संपूर्ण जगत को अपने हाथ में कर लिया है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, सीधा सा नारा। ये कब का नारा है? 6ठी शताब्दी का। जिसने अपने मन में कुछ भी धारण नहीं कर रखा है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को जब कोई अपने मन में धारण करता है तो उसने मुट्ठी में अपना संपूर्ण जगत कर लिया है। ये पहला विरोधाभासक अलंकार हुआ 3 लाइनों में मिलकर। और दूसरी बात कर रहे हैं, सुखेन जीवती, आप सुख से जीते हो। और हो कैसे? चित्त बाह्य, चित्त से आप रहित हो। तो जो चित्त से रहित हो वो सुख से कैसे जी सकता है? तो ये 2 विरोध है। एक एक विरोध को अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले टीका देख लेते। भोदेव त्वम चित्ते अंतःकरणे किंचित कमपि पुमांसम न कृतवान असि वर्तसे। हे देव, आपने चित्त यानी अंतःकरण में किसी भी पुमांस को यानी पुरुष को धारण नहीं किया है। ये न पुंसाम चेतसि देवस्त्वम कृतः अंतःकरणे त्वम देवधृतः, जिस पुरुष ने अपने मन में आपको धारण किया है, तेन पुंसा सर्वम जगत विचित्रम जगत हस्ते कृतम, उस पुरुष ने संपूर्ण जगत को अपने हाथ में कर लिया है। स पुमान सर्वम जगत हस्तामलगवत् जानातीति भावः, वह पुरुष संपूर्ण जगत को अपने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जान लेता है, ऐसा भाव है। चित्त बाह्योपि सुखेन जीवति, और चित्त बाह्य होने पर भी आप सुख से जीते हैं। तो 2 बातें आज पहले कर लेते हैं। पहली बात, आपने अपने मन में कुछ भी नहीं रखा, फिर भी जिसने आपको अपने मन में रखा है वो संपूर्ण जगत में अपनी इच्छा अनुसार अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसको ठीक से समझ लेना कि भगवान वीतरागी है, इसलिए इसका मैं भला करूं, इसका मैं बुरा करूं, इस तरह शाप और वरदान देने की अभिलाषा भगवान नहीं करते। अभिलाषा किस में उत्पन्न होती है? मन में। तो आप मन में न तो शाप की भावना रखते हैं न वरदान की भावना रखते हैं, तो आप चित्त में कुछ भी धारण नहीं करते। ये बात हो गई। लेकिन कह रहे ये न देव चित्तम चेतसि कृतः, जिसने देव को अपने चित्त में धारण किया, अर्थात देव के प्रति जो अनन्य भक्ति करता है, उस व्यक्ति के लिए जो पुण्यार्जन होता है, उस पुण्यार्जन के फल से वो चाहे जो प्राप्त कर सकता है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, उस व्यक्ति के लिए ये सुलभ है। ये तो ठीक है, जिसको दुर्लभ कहा है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान भी भगवान के श्री चरणों की भक्ति करने वाले को होता है। भगवान के चरणों में नमस्कार करने का फल कितना श्रेष्ठ है, इसको थोड़ा सा आदि पुराण में देख सकते हैं कि जब चक्रवर्ती भरत ने भगवान के श्री चरणों में मस्तक झुकाया, एक साथ 2 गुण प्रकट हो गए, एक अणुव्रत, दूसरा अवधि ज्ञान। तो अणुव्रत चारित्र हो गया, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इस प्रकार परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान को उपलब्ध हुआ और अचारित्र से चारित्र को उत्पन्न हुआ।
केवल नमस्कार करने मात्र से। तो ये फल है जिनेंद्र भगवान को केवल नमस्कार करने मात्र का। तो जिसने जीवन में अनुव्रत धारण नहीं किया, उसने अनुव्रत उत्पन्न हो गए, क्योंकि महापुरुष कभी भी संकल्प पूर्वक अनुव्रत धारण नहीं करते। बस अनुव्रत जैसी जो व्यवस्था होती है वो उसकी विशुद्धि प्रकट हो गई, मतलब संयम लब्धि स्थान प्रकट हो गए उसमें। हाँ, तो ये एक विशेष बात हो गई जिसको टीकाकार ने कहा है कि ऐसा पुरुष हाथ में रखे आंवले की तरह सबको जान लेता है, मतलब उसके लिए इस संसार में जानने लायक कुछ भी नहीं बचता। प्रश्न है, क्या ये वाक्य प्रैक्टिकल रूप में सत्य है? क्योंकि आज भी मेरे पास एक प्रश्न आया कि जो व्यक्ति जिनेंद्र भक्ति करता है उसको हम दरिद्री, दुखी, रोगी देख रहे हैं, और जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है उस व्यक्ति को हम बड़ा सुखी, निर्धन, मतलब निरोगी और मतलब पदाधिष्ठित वगैरह देख रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक बनती है कि तेना जगत हस्ते कृतम, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये है, कुछ बातें थोड़ी सी अगर सिद्धांत की समझ में आ जाए, बात ये है, मैंने आज से 10 साल पहले, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए उधार लिए, ब्याज से लिए, और अब उस ब्याज को और धन को मिला करके चुकाते समय मैं जितना कमा रहा हूँ उतना किस्त चुकाने में जा रहा है। तो इतना कमाने के बाद भी मैं गरीब दिखाई दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है, वो मेरे से आधी कमाई करता है, फिर भी वो सुखी दिखाई दे रहा है। तो मेरा कमाई करना गलत है क्या? है ना? ये स्थिति आपको यहाँ समझनी है कि पिछले भाव से जो कर्मों का बंद करके आया हूँ वो चुकाने में मेरा ये पुण्य खर्च हो रहा है। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो किस्त चुकाने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सच ये है कि मेरे ऊपर का भार कम हो रहा है कर्जे का, और उसके पास अभी आधा ही है, लेकिन चूंकि पुराना कर्जा नहीं इसलिए दिक्कत क्या है, जिस समय कर्म बंधता है उस समय हमें होश में नहीं रहता। आप देखिए ना, थोड़े से काल के लिए सौत ने अपने घर में रखी हुई प्रतिमा को पानी में रख दिया, 22 साल पति का वियोग हुआ। थोड़ी देर के लिए राजहंस के बच्चे को अलग कर दिया तो जीवनधर कुमार को 16 साल तक माँ से अलग रहना पड़ा। तद्भव मोक्षगामी जीव 16 साल तक माँ से अलग रहा और उत्पन्न होने के पहले पिता की मृत्यु हो गई। तद्भव मोक्षगामी जीव का कितना बड़ा पुण्य होगा। कामदेव है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन कर्जा उतना लाया है तो भाई चुकाना तो पड़ेगा ना, चुका रहा है। तो अब किसी का पैसा कर्जा चुकाने में गया है, मतलब आप समझ लो सरकार ने 2 आदमी को 5-5 लाख रुपए दिए, एक आदमी 5 लाख रुपए किस्त भर करके ऋण मुक्त हो गया और एक आदमी उस 5 लाख रुपए से मौज मस्ती कर रहा है। दोनों के पास समान है,
एक का दिख करके नहीं आ रहे कि वो 5 लाख गए का, एक का बिल्कुल दिख कर आ रहा है, गाड़ी आ गई उसके पास या फिर और कुछ भोग की सामग्री आ गई उसके पास, दिख कर के आ रही। तो सामग्री दिख कर के आ रही का अर्थ है कि पिछले भव का भार कम है। ऐसा नहीं है कि जिनेंद्र। अच्छा एक बात और बता रहा, मतलब मैं दूसरे की बात नहीं करता, अनुभव की बात करता हूँ। मेरे आँखों के 6 ऑपरेशन हो चुके थे और मेरे को हर 5 मिनट में जाकर के यूँ दबा करके आँखों से मैल निकालना पड़ता था, और यदि नहीं निकालूँ तो अपने आप ऐसे बहने लगती थी आँखें। दीक्षा लेने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, मतलब आज भी आपको आश्चर्य होगा, दिन भर काम कर रहा हूँ, रात को कभी 2 बजती है कभी 2:30 बजती है, लेकिन बिना चश्मे का काम कर रहा हूँ। अन्यथा 40 साल के बाद प्रायः चश्मा लगता है। प्रायः बीमारी में तो बचपन में भी लगता है, लेकिन प्रायः करके 40 साल के बाद चश्मा लगता है। अभी तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो दिख कर के आ रहा है चारित्र का फल, अब वैसा नहीं दिख रहा है जैसा उनमें होता है, जैसे उनमें दिखाई देता है। तो भैया उनमें दिखाई देता है, उनके पास भार कम है, मेरे पास भार ज्यादा था। करके लाया हूं वैसे पाप, करता आया हूं वैसे अपने जीवन की चर्या को भोग रहा हूं। लेकिन आपको पता है इस भोग में आर्त ध्यान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे पास जिनेंद्र का सहारा है। आप समझ लो, एक व्यक्ति बड़ा दुखी है, माँ की गोद में जाकर के रोने लगता है तो थोड़ी देर बाद उसको शांति का अनुभव होता है। और एक व्यक्ति है जो दिन भर रो रहा है बाहर बैठ कर के। तो मैं भी रो रहा हूँ, लेकिन माँ की गोद में थोड़ी देर रो लिया कि उसके बाद शांत हो जाता हूँ, है कि नहीं? और दूसरा जो है बेचारा दिन भर रो रहा है क्योंकि उसको माँ ही नहीं मिली। तो धर्म की शरण मिली, चारित्र की संगति मिली, बुद्धि मिली, इंद्रियां पूर्ण मिली, स्थिर नाम कर्म का उदय हुआ। तो व्रत उपवास की भावना के साथ व्रत उपवास करने का अवसर मिला। कई साधु ऐसे बेटा भावना तो पूरी है व्रत उपवास करने की, कर नहीं पाते। मेरे साथ वो स्थिति तो नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी बातें ये आई कहाँ से? वो सारा भक्ति का प्रभाव है। जिनेंद्र भगवान को हृदय में धारण करने वाले के पाप की कितनी निर्जरा हुई। ये चूंकि कर्म व्यवस्था हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, हमारे लिए परोक्ष विषय है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि अंदर अंदर क्या हुआ है। लेकिन अंदर अंदर मैं चुका रहा हूं, इसलिए मेरा धन बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन मेरा धन दिखाई देगा ना, आप एक बात सोचो ना कि वही महावीर है ना जो आदिनाथ के पौत्र बने थे, वही महावीर है ना जो राजपुत्र बने थे। और बल कितना था कि हाथ से मार करके उन्होंने खंबा उखाड़ दिया था पत्थर का। अपने भाई को मारने के लिए पत्थर का खंबा उखाड़ करके वो उसके पीछे दौड़े थे। वो महावीर का जीव था, वही शेर हुआ। और वही जब अपने चरम पहुंचा तो महावीर हुआ। तो यात्रा है कर्मों की। मेरा यदि आर्त ध्यान कम हो रहा है तो उसमें कारण मेरी भगवत भक्ति है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुझे रोना नहीं पड़ रहा है। ये मेरा कम वैभव है क्या?
बेटा ऐसे पैसे वाले बता दूं जो दिन भर पीड़ित है। मैं देखी हुई घटना बता रहा हूँ। ये नरेंद्र कुमार टोंगिया बड़नगर वाले, उनका मतलब इतना धन कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो दिवाली के समय आकर कह रहा है महाराज मेरी सारी मिठाइयों का त्याग। मैंने कहा नरेंद्र भैया ये क्या कर रहे हो? बोले क्या करें महाराज, बच्चा है उसको डायलिसिस करानी पड़ती है, पानी भी तोल के देना पड़ता है, उसके सामने हम मिठाई कैसे खाएं? तो धन है, आपने देखा होगा डायबिटीज हो गई है, करोड़पति आदमी है, करेले का जूस पी रहा है। तो सुख का साधन धन नहीं है। जितनी बड़े आदमी की हत्या होती ना, किसी गरीब की नहीं होती, अपने वालों के द्वारा। बेटे कामना करते कि मर जाए, कैसा अपमान होता है। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मन को चुभी। बेटी ने पापा से पूछा कि पापा आपके पास इतना पैसा है तो दादाजी के पास कितना होगा? तो बोले बेटा कंगाल थे मेरे दादा, ये तो मेरी मेहनत है कि मैं कमा करके इतना बड़ा घर खड़ा किया है। तो बोले अच्छा पापा, तो दादा कंगाल थे। बोले दादा कहाँ रहते थे? बोले गाँव में। तो बोले पापा दादा के पास फिर रहने के लिए कोई झोपड़ी होगी? नहीं नहीं, खूब अच्छा कमरा था, खूब अच्छी व्यवस्था थी उनके पास, झोपड़ी में क्यों रहेंगे? नहीं बोले कंगाल थे तो उनको खाने को नहीं मिलता होगा। नहीं नहीं बेटा, बोले अच्छा खाते थे हम तो घर में। तो बोले पापा उनके पास रहने को घर था, खाने को अच्छे थे, पहनने को, बोले बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। अच्छा दादा पापा, अच्छा तो फिर जब इतना वैभव वो भोग रहे थे और उनके पास दरिद्रता थी तो उनके पास कर्ज होगा? बोले बेटा वो तो कर्ज लेने को पाप मानते थे, जिंदगी में कभी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बोले पापा ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने ये घर बनाया, आपके पास इतनी अच्छी नौकरी है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास इतने अच्छे खाने पीने के हैं, तो आपका पैसा जाता कहाँ है महीने भर का? आपकी जो इनकम है वो दिखती तो नहीं हमको कभी। बोले क्या करे बेटा, ये जो घर लिया है वो EMI से लिया है। हाँ वो जो भी। बोले ये गाड़ी जो लिए ना बेटा, इसकी भी किस्त भरनी पड़ती है। अरे बेटा वो फ्रीज में जो लिया है ना अपन ने, उसका भी पैसा भरता हूँ, तो सारा पैसा। तो बोले पापा अभी तो आप कह रहे थे कि दादा दरिद्री थे, उनके पास तो कोई कर्जा नहीं था, फिर भी आप सुखी थे, घर का घर था, खाने की व्यवस्था थी, पहनने के कपड़े थे। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास धन नहीं है, सुख नहीं है। बोले फिर आप दरिद्री नहीं, दादा कैसे दरिद्री हो गए? कल सुना, चुभी कहा। हम उसको दरिद्री कह रहे जो सच्चा सुखी था, और उसको सुखी कह रहे जो सच्चा दुखी है। मतलब आप सोचो ना, किस्तें भरते भरते परेशान है लेकिन सामान लेना है। और हाँ, रोज अपडेट होना है, मतलब जिंदगी में कोई चैन नहीं। हमारे दादा को हमने देखा है, बड़ा आश्चर्य होता है जब वो जमाना देखते हैं और अब देखते हैं। 3 ड्रेस होते थे उनके पास, एक मंदिर जाने का धोती दुपट्टा और 3 ड्रेस। वो 2 ड्रेस पहन करके जा रहे, समझ लो दुकान पर जा रहे, बाहर किसी से मिलने जुलने जा रहे। लेकिन जब कभी अच्छी सी शेरवानी वगैरह पहन ली, समझ लो कि किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे, किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे। बस एक ड्रेस में उनके कई साल निकल गए। जबकि मेरी एक भक्त को मैं ऐसे जानता हूँ
कि जो सुबह मेरे दर्शन को आए तब ड्रेस अलग है। फिर बोले कि मैं अभिषेक करने आऊँ क्या महाराज? मैंने कहा, आ जा बेटा। तो बोले ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अभिषेक के बाद क्लास करनी है तो ड्रेस अलग। बोले महाराज पूजन के कपड़े से मैं क्लास नहीं करूँगी, ड्रेस अलग। और फिर आहार देने जाना है तो ड्रेस अलग। और आहार के बाद जब दोपहर में दर्शन को आना है, क्लास को आना है तो ड्रेस अलग। शाम की आरती की ड्रेस अलग। मैंने कहा बेटा तुम तितली हो या लड़की हो? तो बोले क्या करें महाराज, यार दोस्तों में अच्छा नहीं लगता। वो बोलते एक एक कपड़ा पहनते। मैंने कहा अगर तुम्हारे दोस्तों में अगर कपड़े की इतनी पहचान है बेटा तो एक एक कपड़ा बांट दे। तू सुखी रहे, दिन भर क्यों परेशान होती है? आप जिसको सुख समझ रहे। मैंने उस बिटिया को पूछा कि कितनी देर तेरा कपड़े पहनने में और बदलने में और चॉइस करने में निकल रहा है, तुझे पता है? ये पहनूं कि वो पहनूं? अच्छा एक और समस्या है, कल यही पहना था, उस शादी में भी यही पहना था, उसके तो फोटोग्राफी है। अब ये अच्छा लगेगा क्या? तब आधा घंटा तो ये लगा है कि कैसे एडजस्ट करना है। हमने अपनी मम्मी को देखा, नई साड़ी दिखी कि समझ लो कि कहीं शादी ब्याह में जा रही है, बाकी चल रही है अपनी फटी टूटी साड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुख क्या था? मन की चैन या वैभव का अंबार? मन की चैन वो तो खोई गई। अपना कहने वाला कोई नहीं है। हंसी तब आती है, फोन आया, आज भी फोन आया, 10 आदमी आ रहे हैं 8 तारीख को। तो फोन आया कि महाराज आपके यहाँ रहने की व्यवस्था है कि गांव में व्यवस्था कर ले रहे? आप समझ रहे? अरे भाई बारात में आ रहे हो कि दर्शनार्थी बन के आ रहे हो? यदि दर्शनार्थी बन के आ रहे हो तो चरणों में जगह है ना, इतने बड़े चरण तो है कि समेट ले। और बारात में आ रहे भैया तो फिर साधु के पास आने की जरूरी क्या है? देख लो व्यवस्था, चरण में जगह नहीं दिख रही आपको। भक्ति हो तो बोलो कितनी जगह चाहिए? 3 लोग तो समा सके महाराज, उसके बाद की तो बात में करता नहीं। मैं एक ब्रह्मचारी जी को जानता हूँ। मैं तो सुविधि सागर महाराज के कमरे में ही सोऊंगा। विहार कर रहे रास्ते में एक छोटा सा कमरा मिला, एक तखत लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो तखत पर सो जाऊंगा। ब्रह्मचारी पूछा तुम कहाँ सोओगे? बोले मेरा तो नियम है, मैं तो सुविधि सागर के चरणों में सोऊंगा। वो तखत के नीचे होगी, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। दिल बड़ा हो तो दुनिया मेरी हो जाती है, दिल छोटा हो तो फिर 3 लोग की जगह भी कम पड़ जाती है। लेकिन हम लोगों ने बाहरी वैभव को सुख समझा। भगवान का जो भक्त होता है वो बाहरी वैभव में सुख नहीं ढूंढता, उसका सुख भगवान के चरणों में है। इसलिए जिनको बाहर से दुख दिखाई देता है ना, वो कभी निकट बैठकर देखे, भगवान के चरणों में कभी दुख नहीं होता। एक विशेषता है भक्त के लिए। जैसे माँ की गोदी में कभी बेटों को दुख नहीं होता। दुनिया की विपत्ति आ जाए, माँ के पीठ पर आएगी। ये भूज में जब भूकंप आया था तो एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ। एक बच्चे की रोने की आवाज आई टीले में से। जब ऊपर के पत्थर वगैरह हटाए तो आश्चर्य ये है कि माँ यूं पड़ी हुई है और गोद में बालक है और बालक बचा हुआ है और माँ मरी हुई है। माँ की गोद मिल गई तो दुनिया का कोई भी संकट उस बालक को छू नहीं सकता।
जब तक माँ के श्वास में श्वास है बच्चे का प्राण नहीं निकल सकता। अरे जिनेंद्र भगवान तो 3 लोक की माता है। माता शब्द न्याय का है, ध्यान रखना। माता शब्द कहते हैं प्रमाता को। प्रमाता है ना जानने वाला, सर्वज्ञ भगवान को माता कहते हैं। मतलब प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, ये 4 प्रकार की विशेषता है। तो माता शब्द का एक अर्थ होता है जानने वाला, पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी नहीं, ठीक है ना। तो 3 लोग के नाथ के चरणों में बैठकर कोई दुखी हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो दुखी है उसके दिल में भगवान नहीं, दुनिया है। और ध्यान रखना, ये दिल इतना सिकुड़ा हुआ है, इतना छोटा है, इसमें 2 चीजें नहीं आती। या तो 3 लोक आता है या 3 लोक का नाथ आता है, कोई एक ही चीज आएगी। जिसके दिल में 3 लोक का नाथ बैठ गया उसको 3 लोक बिल्कुल तुच्छ लगता है। और जिसके हृदय में 3 लोक बैठा हुआ है उसको नाथ की भक्ति करना आती नहीं, फिर उसको कितना भी मिले तो कम है। जैसा कि आचार्य ये गुणभद्र महाराज ने लिखा है, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयिता। आत्मानुशासन में वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का आशा का गड्ढा इतना बड़ा है कि सारा विश्व उसमें डाल देवे तो एक अणु के समान हो जाता है। तो जब एक आदमी का आशा का गड्ढा इतना बड़ा है तो फिर 3 लोग बांटकर देवे किसको और कितना मिलेगा। तो ये बड़ी विशेष बात है कि जिनेंद्र भगवान का भक्त आपको दुखी दिखता होगा। आप कभी सुकुमाल मुनि की कथा पढ़ो, सुकौशल मुनि की कथा पढ़ो, इस तरह समाधि मरण की कथा पढ़ो तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। ओए कितना उपसर्ग हुआ, ऐसा उपसर्ग, 3 दिन तक शालिनी खाती रही। उनको पूछो उनको दुख हुआ क्या। उनको दुख नहीं हुआ। दुखी आत्मा को कभी केवल ज्ञान नहीं होता है, ध्यान रखना। दुखी आत्मा कभी सर्वार सिद्धि नहीं जाती है, ध्यान रखना। सर्वार सिद्धि जाने के लिए एक नियम है, लेशा मार्गना के अनुसार सर्वार सिद्धि जाने वाले की लेशा परम शुक्ल लेशा होनी चाहिए। दुख में कृष्ण लेशा होगी, नील लेशा होगी, कापोत लेशा होगी, शुक्ल लेशा नहीं होगी। सुकुमाल मुनि समाधि मरण करके सर्वार सिद्धि के देव बने हैं। आप देख लेना, 9 ग्रह तक जगन्य शुक्ल लेशा है, अनुदिश और अनुदिश में मध्यम शुक्ल लेशा है और अनुत्तरों में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा है। और यहां से जो लेशा लेकर जाएगा वो लेशा वहां रहेगी। मतलब मरते समय सुकुमाल मुनि की शुक्ल लेशा है, वो भी परम शुक्ल लेशा है। और लेशा कहते किसको है, कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशा। मतलब मन वचन काया और क्रोध मान माया लोभ, इनको मिला करके जैसी परिणति बनती है वैसे लेशा बनती है। यदि तीव्र परिणाम बनते हैं तो कापोत लेशा, तीव्र तर बनते हैं तो नील लेशा, तीव्र तम बनते हैं तो कृष्ण लेशा। ठीक, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। इधर मंद होती है तो पीतलेशा, मंदतर होती है तो पद्मलेशा और मंदतम होती है तो शुक्ल लेशा। सीधा सीधा गणित कर लो, 1 मिनट में मैं लेशा पढ़ा रहा हूं, देख लो आपको। कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशा, ठीक है ना। अब कषाय यदि तीव्र है, तीव्रतर है, तीव्रतम है तो उल्टे क्रम से चलो, 3 2 1 नंबर की लेशा। तीसरी लेशा कापोत, दूसरी लेशा नील, पहली लेशा कृष्ण। और यदि आप शुभ परिणामों की ओर जा रहे हैं तो पहले बोलो मंद कषाय, मंद तर कषाय, मंद तम कषाय।
तो जब आप 3 भेद करेंगे तो चौथा, पांचवा, छठा लगा लो। चौथा का नाम है पीत, पांचवा का नाम है पद्म, छठे का नाम है शुक्ल। 1 मिनट में लेशा विज्ञान कंप्लीट। तो आचार्य श्री ये कबूतर की जो दी है, तो कबूतर तो कहते हैं भोला पक्षी है, तो उसकी नहीं, कबूतर भोला पक्षी है। कबूतर का जो कलर है वो न काला है न सफेद है, वो मटमैला कलर है। वैसे कई लेशाओं को मिल करके कापोत लेशा बनते, इसलिए वो मिश्र लेशा है। तो कलर से तुलना करें, कलर है, वास्तविक कलर है। द्रव्य लेशा पूरी की पूरी कलर है, और वैसे परिणामों को गिना करके भाव लेशा बनाई गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये दिख रहा है, पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया। प्राग भारण समृत नभान से रजान से रोषा दुत्था पिथानी कमठेन शठेन यानी। आप पढ़ लो वो श्लोक, डर लगेगा। मर्त्य मुंड प्रालंब भृत भैद वक्त्र विनीर्यद अग्नि। माला गले में पहनी हुए मनुष्यों के, मतलब नरमुंडों की माला, आंखों से और मुंह से अग्नि की ज्वाला निकल रही, ऐसा भयंकर उपद्रव कर रहा है, और वो अपने मस्ती में मस्त है। संकट को संकट जान रहे, परिचय को परिचय जान रहे, परिचय को परिचय नहीं मान रहे। यही बात इष्टोपदेश में लिखी है। मेरे ख्याल से 46-47 कुछ श्लोक होना चाहिए, जहां उन्होंने कहा बाहरी पीड़ा से वो अपरिचित रहता है। परिसाति विज्ञानाद आश्रवस्य निवर्तने जायते अध्यात्म योगेन कर्म नामाशु निर्जरा। ये पार्श्वनाथ का जीवन है। तो आपको दिख रहा है कि ये दुखी है। लोग मेरे से कहते हैं महाराज मुनि बनने की भावना तो होती है, लेकिन जब आपको देखते हैं ना, केशलोच करना पड़ता है, नंगा रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, इतने कठिनाई हमको नहीं होती। मैंने कहा तुमको पता है, आपको पता है कि मेरे को केवल 22%, तुम्हारे लिए तो 2200, 22,000, 22 लाख % है। मेरे लिए इतने परिचय है ही नहीं, मेरे लिए केवल 22 बचे। मेरे पास आदमी बैठा है, कुछ तत्व चर्चा कर रहा है, घर से फोन आया, अब वो लाइट बिल भरा कि नहीं, आज लास्ट डे है, जाओ नहीं तो फाइन लगेगा। बच्चे का फोन आ रहा है, पापा फीस नहीं भरी, पेपर में बैठने नहीं मिलेगा मेरे को, आज लास्ट डे है। पता नहीं कितने परिचय आपने इकट्ठे कर रखे। मैंने कहा मेरे से ज्यादा सहन तो आप करते हो, और दुखी मुझे देख रहे। नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप शीर्षासन करो ना, तो आपको पता चलेगा सारी दुनिया उल्टी है। आप शीर्षासन करो, हाँ, सारी दुनिया उल्टी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो ये शीर्षासन करने वाले लोग हैं जिनको मैं दुखी दिखाई देता हूं। सच ये है कि मजे की बात है, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। अरे सुन तो लो, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, और दुख मुक्ति का उपाय पूछने के लिए मेरे पास लोग आते हैं कि महाराज हम बड़े तकलीफ पे हैं, कुछ तो बताओ, कुछ तो। अच्छा, मतलब कभी कभी टालने की दृष्टि से मैंने कह दिया ना, बाद में बताता हूं, तो दूसरी बार फोन आ जाता है। मैंने अगर नहीं उठाया तो मालूम पड़ा दीदी के पास फोन गया, नहीं तो नितिन के पास फोन जाता है, अरे महाराज से बोलना मेरे को 2 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है? तो बोले महाराज मेरे दुख का मुक्ति का उपाय बताओ। मैंने कहा भैया तूने ही कहा था कि सबसे ज्यादा दुख तो मेरे पास है, तो मैं मेरे ही दुख दूर कर लूं, फिर तेरे करूं। मैंने कहा ना, सब शीर्षासन करने वाले लोग। एक व्यक्ति ने कहा, वो भजन है ना, जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। बोले महाराज लोहे के चने चबाने की तरह है दीक्षा लेना। मैंने कहा आज तक तो नहीं चबाए, गुलाब जामुन जरूर खाया गुलाब जामुन जरूर खाया, लोहे के चने मजाक नहीं, आज तक नहीं खाए। मैंने तो नहीं खाया, दूसरे का पता नहीं।
अच्छा, लोहे के चने मैंने सच देखे ही नहीं आज तक। उनको एक बार खाने बेचारा दोबारा सच वाले चने नहीं, पहली बात मैंने नहीं देखे, आपने देखे हो तो पता नहीं, इसलिए आपकी दीक्षा के भाव नहीं होते। मेरे तो हो गए, ले ली दीक्षा। हाँ? लोहा का नहीं पता नहीं, मैंने कहा भैया कभी मेरी ओर से देखो ना, मुझे तो दीक्षा गुलाब जामुन लगती है। मुझे कभी नहीं, मतलब आपको बता रहा हूं इतने वर्ष हो गए, आज तक कभी दीक्षा कठिन नहीं लगी। फर्स्ट डे से लेकर आज तक अगर प्रामाणिकता से अपनी बात कहूं तो मुझे दीक्षा हमेशा ऐसा लगा कि ये रूटीन वर्क है, कभी नहीं लगा कठिन है। और वो बोल रहे कठिन है जिन्होंने कभी एक दिन के लिए भी संयम धारण नहीं किया। नहीं, देखना कुछ जरूरी थोड़ी सही होता है, मृगजल भी तो दिखता है ना। अच्छा, उल्टा देखते हैं, कोई बात नहीं, सीधा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि जो जगत में प्राप्त करने योग्य है वो जिनेंद्र भगवान के भक्त को प्राप्त होता है और होता है, उसमें कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं, चित्त बाह्य अपि सुखेन जीवति। जो चित्त से बाहर निकल चुका है, चित्त कहते हैं चेतनता को। इस शरीर से चेतन निकल जाने के बाद जीव निकलते ही शिव शव हो जाता है ना। आज तक चरण छूने को पूज्यता मान रहे थे, फिर छूने से ही स्नान कर रहे हैं। सोच लो, जीव निकल जाने के बाद इसके क्या हाल होते हैं कि इसको बदबू मारता है। ऐसे इतने सालों से बदबू नहीं मार रहा है। तन कोई छूता नहीं, हंसा निकल जाने के बाद फेंक देते फूल जो खुशबू निकल जाने के बाद। क्या बात है, कितने समझदार है देखो, और फिर भी दीक्षा नहीं ले रहे। चलो आगे, ये ऐसा ही दो आदमी तैयार है आपको बस। कौन? ये 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप तैयार कर लेना। ठीक है, आपको संघ, हाँ आपको संघ का नायक बना देंगे हम। चलिए आगे, दिवा स्वप्न ही देखने हो तो अच्छे अच्छे देखे ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे चित्त बाह्य अपि, आप में चेतना नहीं है, फिर भी अपि यानी भी, फिर भी आप सुखे न जीवती। अरे सुख तो आत्मा का गुण है भाई। तो जो चित्त बाह्य हो गया यानी जीवन से रहित हो गया, वो कैसे सुख से जी सकता है? तो बोले यार चित्त का अर्थ करो मन। अब दूसरा अर्थ कर लो आप, आपके पास मन नहीं है। मन नहीं का अर्थ है भाव, मन नहीं है, इसका अर्थ मति ज्ञान नहीं है। अनिंद्रियावरण श्रुत ज्ञान का, अनिंद्रियावरण मति ज्ञान का जब क्षम होता है तो भाव मन उत्पन्न होता है। आपने मति ज्ञानावरण कर्म का नाश ही कर दिया है, तो 6 प्रकार का मति ज्ञान नष्ट हुआ है। मतलब स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, रसनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, चक्षुन्द्रिय मति ज्ञानावरण, कर्णेन्द्रिय मति ज्ञान, साथ में जय लगा दो, स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञान और उस पर आने वाला आवरण। तो स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, तो 5 इंद्रिय के 5 हो गए, और अनिंद्रिय कहते मन को, तो अनिंद्रिय मति ज्ञानावरण, तो ये 6 हो गए। तो भगवान ने अनिंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का भी नाश किया, क्योंकि पूरे मति ज्ञान का नाश किया है। तो भगवान के पास जो है वो केवल ज्ञान के समय में न भावमन रहता है, न उससे उत्पन्न होने वाले विकल्प रहते हैं, और सुख से जीते हैं, क्योंकि अनंत सुख है। वास्तविक सुख मन में नहीं है। उर्दू में एक शब्द है अमन। सुख के लिए शब्द क्या है उर्दू में? बोले अमन चैन है ना। तो अमन का अर्थ क्या है? संस्कृत में कर लो, जिसके पास मन नहीं है, न मन, न के आगे यदि व्यंजन आता है तो न का अ हो जाता है। न मन अमन। प्रार्थना करते अमन बोलते ना, आमीन बोलते हैं। आमीन है ना, ऐसा ही हो।
अपन तथास्तु नहीं, मुस्लिम लोग हाँ, अपन बोलते तथास्तु, वो बोलेंगे आमीन, ऐसा ही हो। चलिए, तो भगवान के पास मन नहीं है फिर भी अनंत सुख है, क्योंकि सुख इंद्रिय और मन का विषय नहीं, सुख आत्मा का विषय है। तो कुल मिलाकर दो विरोध किए गए थे। एक, आपके पास जब कुछ नहीं है तो आपका भक्त इतना सुखी कैसे होता है, और दूसरा, जब आपके पास चित्त नहीं है तो आप सुखपूर्वक कैसे रहते हैं। इन दोनों का उपसंहार करते हुए 15वां पद्य भी पूर्ण हुआ। ओम नमः।